संक्षिप्त नारद पुराण श्रीमद् भागवत परिचय का महात्मा और दान जनित का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, सुनो मारीज, वेद व्यास में वेद तुल्य श्री भागवत महापुराण का संपादन किया। 18,000 श्लोकों में बतलाया गया। यह पुराण पापों का नाश करने वाला, यह 12 शाखाओं में युक्त है, कल्पवृक्ष स्वरूप। इसमें विश्वरूप भगवान प्रतिपादन किया। इसके इसलिए पहले स्कंद में सूत और शौनक जी ऋषियों के समागम का प्रसंग उठकर व्यास जी तथा पांडवों के पवित्र चरित्र का वर्णन किया। इसके बाद परीक्षित से जन्म लेकर प्रवेश कथा कही गई है। यही स्कंद विषय में फिर परीक्षित सुख संवाद, स्थूल सूक्ष्म 2 प्रकार के धाराओं का निरूपण है। तदनंतर ब्रह्मा नारद संवाद भगवान अवतार के संबंधी अमृतोपय चरित्र वर्णन है। इस पुराण में लक्षण कहा गया। बुद्धिमान व्यास जी को यह द्वितीय स्कंद में विषय बतलाया गया, जो सृष्टि के कारण तत्वों के उत्पत्ति का प्रतिपादन है। तत्पश्चात विदुर के चरित्र, मैत्रेय विरुद्ध समागम, परमात्मा, ब्रह्मा सृष्टिकरण, निरूपम और तथा महर्षि कपिल द्वारा सांख्य, यह सब द्वितीय स्कंद में अंतर्गत बताया गया है। तदनंतर पहले सती चरित्र, फिर ध्रुव का चरित्र, फिर तत्पश्चात राजा पृथु का पवित्र उपाख्यान, राजाओं को प्राचीन ब्रह्म ऋषियों की कथा, यह सब विसर्गीय परम उत्तम चौथा स्कंद कहा गया। राजा प्रियव्रत तथा पुत्रों के पुण्यदायक चरित्र, ब्रह्मांड के अंतर्गत विभिन्न लोकों का वर्णन, नरकों की स्थिति, संस्थान विषयक 5वां स्कंद है। अजामिल चरित्र, दक्ष प्रजापति, सृष्टि, निरूपम, वस्त्रासुर की कथा, मरुदनों का पुण्यदायक जन्म, सब व्यास जी द्वारा 6ठा स्कंद कहा गया है। वत्स, प्रहलाद, पुण्य चरित्र और वर्णाश्रम धारण, निरूपम 7वां स्कंद है। यही उक्ति और प्रथम कर्मा वासना विषयक स्कंद, यह उसी का प्रतिपादन किया गया। तत्पश्चात मनवंतर, निरूपम, प्रसंग, गजेंद्र, मोक्ष तथा कथा, समुद्र मंथन, बलि, ऐश्वर्य, वृद्धि और बंधन 8वां, मत्स्य अवतार चरित्र 8वां स्कंद कहा गया। सूर्यवंश वर्णन, चंद्रवंश वर्णन, निरूपम, वंशाचरित और 9वां स्कंद कहा गया। श्री कृष्ण बालचित्र, कुमार अवस्था लीला, वज्र निवास और किशोर अवस्था लीला, मथुरा निवास, युवावस्था, द्वारका निवास और भूभाहरण निरोधक विषय के 10वां स्कंद, वासुदेव नारद वसुदेव संवाद, यदु दत्तात्रेय संवाद और श्री कृष्ण द्वारा उद्धव संवाद और आपके कलह से यादव का संहार, यह सब मुक्ति विषय 11वां स्कंद है। भविष्य में राजाओं के वर्णन में काली, धर्म, राज निर्देशन, राजा परीक्षित, मोक्ष प्रसंग, वेद वेदांग शाखाओं में विभाजन, मार्कंडेय तपस्या, सूर्य विभूति वर्णन, तत्पश्चात भगवती विभूति वर्णन और पुराणमय श्लोकों में सांख्य में प्रतिपादन, आश्चर्य विषय के 12वां स्कंद वत्स्य है। इसी प्रकार तुम्हें श्रीमद् भागवत के परिचय दिया है। वह वक्ता, श्रोता, उपदेश, उपोदक, सहायक, सब भक्ति योग मोक्ष देने वाला है। जो भगवान भक्ति के चाहता है, वह भाद्रपद पूर्णिमा को सोने का सिंहासन भगवत ब्राह्मण प्रेम पूर्वक दान करे। इससे पहले वस्त्र, स्वर्ण आदि ब्राह्मणों की पूजा कर लेनी चाहिए। जो मनुष्य भागवत भक्ति में विषय कर्म कर दूसरे को श्रवण कराता है अथवा सुनता है, समस्त पुराणों का श्रवण उत्तम फल प्राप्त कर लेता है। ओम नमो नारायण। विठ्ठल रुक्मणे नमः।